नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं राजा कुमार शाह इस वक्त सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के ढाका प्रखंड व्यापार मंडल में उपस्थित हूँ, जहाँ की अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लागू की है। उसके छात्रों द्वारा अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। उसके लेकर गांधी परिवार के द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ की बता दें हम कि अग्निपथ वापस लो शांतिपूर्ण सत्याग्रह धरना प्रदर्शन किया जाए, जिससे प्रशासन एवं केंद्र सरकार से इनका एक ही मांग है कि अग्निपथ योजना वापस लिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपे गए अग्निपथ योजना के विरुद्ध पूरे बिहार में विधानसभा वाइज कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण सत्याग्रह, इसको सांकेतिक धरना भी आप कह सकते हैं, कर रही है। आज इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ बैठे हैं और छात्र नौजवानों को बताना चाहते हैं, ये दूसरे चरण में हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। छात्र नौजवान को बताना चाहते हैं, छात्रों को, नौजवानों को, कि हमारी पार्टी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है। पहले भी खड़ी थी, अभी भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी छात्र, नौजवानों, किसानों, शोषितों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए सदन से लेकर सड़क तक बराबर संघर्ष करती रही है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। अब आज के डेट में विगत 7-8 साल से केंद्र सरकार जब से आई है, इस तरह के फैसले लेने शुरू किए सरकार ने कि जिनके लिए सरकार कहती है कि हमने फैसला लिया है, जिनके फेवर में लिया है, जिनके फायदे के लिया है, उनको ये बात फायदे की समझ में नहीं आती है। सिर्फ सरकार और सरकार के जो लोग हैं उनको ही समझ में आता है कि इसमें फायदा है, लेकिन जिनके लिए अब छात्र नौजवान को बता रही है सरकार की आपको फायदा होगा इससे, छात्र नौजवान कह रहे हैं कि हमको इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले कृषि कानून लेकर के सरकार आई थी, बोल रही थी कि किसानों को इससे फायदा होगा। किसानों ने कहा कि हमको नुकसान है, इसको वापस लो। इससे पहले भूमि सुधार बिल लाया गया था, उसमें भी उसके बहुत फायदे गिनाए गए थे, उसको भी वापस लेना पड़ा, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। CAA लाए और बताया कि इससे देश को फायदा है, लोगों ने कहा कि नहीं फायदा नहीं है। वो टेस्ट शुरू हुआ, बीच में कोरोना वगैरह का मामला हुआ, तो दिक्कत बात है। सरकार जिसके लिए फैसला लेती है, केंद्र सरकार, उनको ही ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि सरकार के फैसले में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। और 4 साल का जॉब देने के लिए आप बात करते हो सेना में नौजवानों को, छात्रों को, और उसके रिटायरमेंट के बाद आप अडानी और अंबानी का गार्ड उसको बनाना चाहते हैं, जिसके लिए न छात्र तैयार है और न एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। खुद 71 साल में शासन व्यवस्था चलाते हैं और 22 साल 23 साल के नौजवानों को कहते हैं कि हम आपको रिटायर कर देंगे। रिटायर करने के बाद उनका क्या भविष्य होगा, ये सरकार ने अलग अलग उनके प्रवक्ता, पार्टी के नेता बयान देते रहे हैं, लेकिन स्पष्ट कुछ हो नहीं पाया है कि उनके बाद क्या होगा। नवंबर में 20 में एयरफोर्स की बहाली के लिए वैकेंसी आई थी, एग्जाम हुआ था, CSAC ने उसको रद्द कर दिया। जंतर मंतर पर इसका विरोध हुआ। राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया कि आप लोग के साथ न्याय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, उसके कथनी और करनी में फर्क है। और जहां तक हम लोग का सवाल है, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा, तो हम बहुत जिम्मेदारी के साथ मीडिया बंधु के माध्यम से सरकार को भी कह देना चाहते हैं कि जब हमारे माननीय नेता ने कहा है कि वापस लेना पड़ेगा, तो आपको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कि इससे पहले भी कृषि कानून, भूमि सुधार बिल पर हमारे नेता ने कहा था कि वापस लेना पड़ेगा और आपको बैकफुट पर जाना पड़ा, जबकि आप कहते थे कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना काल में भी वही स्थिति रही। हमारे नेता ने पहले ही आगाह किया था कि स्थिति काफी भयावह होने वाली है, बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन
केंद्रीय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि राहुल जी जनता को डराने का काम मत कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सरकार पूरी तैयारी में चल रही है। इसी सिलसिले में अब मान लीजिए सरकार कहती है कि रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपया देंगे। 11 लाख रुपया में आप रोजगार करके सेट हो जाइएगा। छात्रों का कहना है कि 11 लाख रुपया अगर हमको मिल जाएगा बहन की शादी करने, जो महंगाई है आप लोग से भी तो कोई छुपा हुआ नहीं है, आप लोग मीडिया पर तो लोग हैं, सब जानते हैं। बहन की शादी करनी होगी, माँ बाप का इलाज कराना होगा, आगे का पूरा जीवन उनका लाइफ बचा हुआ है, क्या करेंगे? 17.5 साल से 21 साल तक का उम्र इन्होंने निर्धारित कर दिया है, जबकि पहले 17.5 साल से 27 साल कुछ जगह पर 30 साल के लिए भी था। हर साल 40 से 50 साल का कहते हैं कि हम बहाली करेंगे। बाद में इन्होंने कहा कि हम टेस्ट के थ्रू बहाली करेंगे। तो इस तरह से 25% लोगों को बहाली करेंगे टेस्ट के थ्रू। देश सेवा, जो लोग 4 साल के लिए आपके यहाँ नौकरी में चले जाएंगे तो देश सेवा करेंगे कि पढ़ाई करेंगे? फिर बाद में उनसे कहिए कि हम आपका टेस्ट लेंगे। तो क्लियर नहीं है, सरकार का विजन क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका। हमारे माननीय नेता विरोध कर रहे हैं और हम लोग तब तक संवैधानिक लड़ाई लड़ते रहेंगे, छात्र नौजवान के साथ रहेंगे, जब तक के अग्निपथ योजना वापस न हो जाए। सरकार को बैक फुट पर आना होगा। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आपको सेना में जिसको मन है 4 साल के लिए करेंगे, जिसको मन है नहीं करेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी है। आपको सरकार की नीति शुरू से ऐसे ही रही है, कोई भी फैसला हम लोग की जानकारी में कैबिनेट के मंजूरी के बगैर भी एक रातों रात ले लिया जाता है। नोटबंदी वाले मामले में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ किसी को कोई सूचना नहीं है और इस पर सरकार अपनी वाहवाही लूटती है कि हम कड़े फैसले ले रहे हैं। क्या हुआ था नोटबंदी वाले मामले में? आपने कहा कि काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद का कमर टूट जाएगा। आतंकवाद का कमर टूट गया था तो पुलवामा अटैक क्यों हुआ? ये जांच का विषय है और हमारी पार्टी इन सब गलत नीतियों का विरोध करती है। नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी के बारे में लोगों में भ्रम फैलाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी लेकर के आई। कांग्रेस पार्टी जीएसटी लेकर के आई थी, लेकिन वो ये जीएसटी नहीं थी। आपने गलत तरीके से जीएसटी को लागू करने का काम किया है और ऐसा हम नहीं होने देंगे। सरकार का कहना है कि जब एयरफोर्स वाली बहाली हो रही थी तो कहा कि मेडिकल रिपोर्ट फिर से हम लेंगे, मेडिकली आप फिट हैं या नहीं है। छात्र नौजवान उस वक्त भी मेडिकली अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार थे। सरकार का विजन सही नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और मोदी जी जान लीजिए, कब्र पर हवेली नहीं बनाई जाती है। इसलिए छात्र नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। कांग्रेस पार्टी छात्र और नौजवानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे साथ अभी हमारे ढाका विधानसभा प्रभारी इस सत्याग्रह के धरना के श्री रितेश रमन जी हैं, सिंह जी हैं, आप इनसे भी समझ सकते हैं। आज हम लोग इस शांतिपूर्ण सत्याग्रह के माध्यम से पूरे बिहार, सूबे बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे विधानसभा में, बिहार के सभी विधानसभा में प्रखंड मुख्यालय पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष अख्तर साहब के नेतृत्व में यहाँ हम लोग 10 से 1 के बीच जो कार्यक्रम था उसको किए। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं हम कांग्रेसी, कि हम इस देश के उन व्यक्तियों की आवाज हैं जिसकी सुनने वाली सरकार नहीं है। सरकार उन सारी योजनाओं को, जो योजना सरकार आम लोगों के हित की नहीं है, उन योजनाओं को लाने का काम करती है। जो योजना जिनके लिए लाते हैं उनको समझ में नहीं आती है और वो सरकार अपने पब्लिसिटी के द्वारा आम लोगों को यह थोपना चाहती है। आप लोग को मालूम होगा कि इस योजना के बारे में कि अभी के समय में सरकार जब बैक फुट पर आने वाली है, जैसा कि प्रखंड अध्यक्ष महोदय ने भी कहा
कि अंत में राहुल जी के कहने पर, हमारे नेता के कहने पर, या उनके दबाव के कारण या उनके संगठन के दबाव के कारण कृषि कानून वापस लेना पड़ा और भी कई सारे कानून को वापस लेना पड़ा भारत सरकार के द्वारा। उसी तरह इस कानून को भी वापस लेना होगा। तो इस चीज से बचने के लिए आज फिर वो सेना के पीछे छुपने की कोशिश भारत सरकार कर रही है कि ये सेना की लाई हुई योजना है। नहीं, सेना की लाई हुई योजना होती तो सेना के तीनों सेना के अध्यक्ष प्लस एक नए सीडीएस की भी बहाली किए थे जो कि हादसे में मर गए, उनका पद भी रिक्त है शायद। उन लोगों के द्वारा इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए था, न कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना को का घोषणा किया गया। रक्षा मंत्री भी इसको इस कार्यक्रम की, इस अग्निपथ योजना की घोषणा नहीं किए, प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रोग्राम को किया गया। सीधा साधा अपने जो व्यवसायी मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, जो युवा कहिए या किशोरावस्था में कहिए, 17 साल में बच्चे जब अपने जीवन के भविष्य के लिए लड़ते हैं, रोड पर 4 बजे सुबह से अपने पसीना को बहाकर देश की सेवा के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो उस समय सालों से बहाली नहीं निकल रही है और ये एक शॉर्ट टर्म बहाली निकालकर लोगों का मुंह बंद करना चाह रही है और देश को एक अराजक स्थिति में लाने की दशा में है। भविष्य उन कानून बनाने वाले जो अभी की अंधी सरकार है उनको यह समझना चाहिए कि देश का अंधकार में वो ठेल रहे हैं और जिसका प्रतिरोध कांग्रेस अपने अंतिम समय तक करती रहेगी और इस योजना को वापस कराएगी। ये भाजपा के विधायक है, उसका ये कहना है कि जो प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं वो आतंकवादी और जिहादी है, तो क्या कुछ कहना होगा? देखिए, प्रदर्शन करने वाले जो हो सकता है कि भाजपा विधायक जो आपको बोले होंगे, उनको भी किसी समय प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो उन्हीं के पार्टी के लोग उनको भी जिहादी और आतंकवादी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक चलन में आ गया है। जो भी आदमी देश के किसी भी योजना का, जो भी योजना बनाई जा रही है, जो गलत योजना बनाई है, उनका विरोध करते हैं तो उनको गलत तरह, किसानों के साथ इसी तरह कहा गया। बाद में उन्हीं के प्रधानमंत्री और उन्हीं के सरकार के नुमाइंदे लोग उस कानून को वापस लेते हैं, क्योंकि उनके कानून में उनको समझ में आई कि ये कानून गलत था, तो उसको वापस लेते हैं। लेकिन शुरू में कहते हैं ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, उन लोगों को ये जुमला है। जिस से एक और ये बयान सामने आया कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सेना के छात्र नहीं है, बल्कि जो विपक्ष के जो नेता है उनके षड्यंत्र की वजह से ये लोग इस तरह के प्रदर्शन कर हो रहे हैं। नहीं, ऐसा हम लोग आप हमारे बैनर और हमारे नेताओं के कार्यक्रम से आपको पता चलता होगा कि जो भी हम लोग विपक्ष, सशक्त विपक्ष की भूमिका में हम लोग शांति प्रदर्शन के साथ, जो संवैधानिक तरीका है हम लोगों को किसी भी कानून का, किसी भी बात का विरोध करने का, उसके तरीके से ही हम लोग विरोध कर रहे हैं और अपने विरोध जता रहे हैं। जब तक इस कानून को वापस नहीं किया जाता, कांग्रेस पार्टी आगे क्या कुछ करने वाली? हम लोग अभी प्रखंड स्तर पर धरना कर रहे हैं, हम लोग चक्का जाम करेंगे, हम लोग इसके लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे और जब तक यह कानून वापस नहीं ली जाएगी तब तक हम लोग छात्र युवाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं, उन छात्र युवाओं के साथ। हाँ, और एक बात और कहेंगे कि किसी भी सरकारी तंत्र के बहकावे में न आकर वो विपक्ष को बदनाम करने के लिए कुछ लोग इस तरह का कुकृत्य करते हैं, जिसमें सरकार की भूमिका होती है कि किसी जगह कुछ झगड़ा करा दिए, झंझट करा दिए, कुछ सरकारी संपत्ति में आ गए, तो मैं निश्चित तौर पर आप लोग के माध्यम से उन युवा साथियों को भी अपील करना चाहता हूं कि कोई भी प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होता है। गांधी जी ने देश को आजाद करा दिया सत्य अहिंसा के बल पर। चंपारण से ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। जी। कांग्रेस पार्टी भी आज चंपारण के धरती पे सत्याग्रह किया गया। क्या लगता है कि आप लोग बीजेपी बैकफुट पे आएगी? निश्चित तौर पर आएगी और हम लोग गांधी जी के सत्य अहिंसा के बताए रास्ते पर चलने वाली पार्टी हैं। हम लोग निश्चित तौर पर सत्य अहिंसा के साथ अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए सरकार को इस कानून को वापस लेने पर विवश करेंगे। और विवश करेंगे इसलिए नहीं क्योंकि यह कृषि कानून इसी तरह था और ये युवाओं का पूरा भविष्य चौपट करने वाला है, इसलिए निश्चित तौर पर हम लोग पूरे ताकत के साथ इस कानून का विरोध करेंगे और इसको वापस लेने पर मजबूर करेंगे। धन्यवाद। की कर्मस्थली रही है, यहीं से हम लोग संघर्ष का आगाज कर रहे हैं। आपका सवाल सही है कि ये आंदोलन का रूप रेखा क्या होगा। निश्चित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीका से इस अग्निपथ जो योजना है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ नौकरी देने की बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर का एक एक चीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और कॉर्पोरेट के तर्क पर नौकरी देने की बात हो रही है। सेना
में लाखों नौकरी की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में नौजवानों के जवानी का 4 साल छीन कर और उसको आप फेंक देना चाहते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर कहता है कि हम तुमको जॉब देंगे। आज वे इसके पूर्व कहाँ थे? ये भूतपूर्व सैनिक भटक रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। भारत की सेना हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण असामरिक महत्व की सेना है। इसकी मर्यादा को घटाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, पूर्णकालिक सेवा चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म जो नौकरी दी जाएगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगा, रैंक नहीं मिलेगा और कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। इसलिए राहुल गांधी का ऐलान है, और आपको शायद पता होगा कि सोनिया गांधी का भी अपील आया कि शांतिपूर्ण ढंग से विभिन्न जो संसदीय प्रणाली है संवैधानिक तरीका से हम लोग विरोध करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गांधीवादी तरीका से जो हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं पूरे बिहार के और पूरे भारतवर्ष में, और ऐसी सूचना मिल रही है कि हमें सत्याग्रह करने से रोका जा रहा है। ये तानाशाही तरीका है। आज क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि हम लोग का मौलिक अधिकार है विरोध करने का। आप करें हिंसा पर उतारू होने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? पुलिस या स्टेट के रूप में ये कन्वर्ट हो गया है। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जहां बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, जहां कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद है, वहां ट्रेनिंग दे करके कोचिंग सेंटर वाले में जाकर के लड़के अपनी तैयारी करते हैं। ऐसे कोचिंग सेंटर के खिलाफ में दमनात्मक कार्रवाई हो रही है। छात्रों के और नौजवानों के भविष्य को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और मैं मांग करता हूं कि राहुल गांधी का जो ये संकल्प है कि यथाशीघ्र इस जन विरोधी और नौजवान विरोधी ये जो अग्निपथ योजना है इसको वापस ले, और पूर्णकालिक फुल टाइम जॉब नौजवानों को दे। और इतना ही नहीं, सेना ही नहीं, जितने पब्लिक सेक्टर हैं, जितने भारत सरकार की योजनाएं हैं, एजेंसियां हैं, कल कारखाने हैं, उसमें भी लोगों को नौकरी मिले। यूनिवर्सिटी में अभी आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनकी नियुक्ति हो रही है, क्लास नहीं हो रहा है, सिर्फ परीक्षा हो रही है, लड़के भटक रहे हैं। ऐसे जगह पर जहाँ बड़े पैमाने पर वैकेंसी है, मैं मांग करूंगा कि उस वैकेंसी को भी पूरा किया जाए। और आप मीडिया के माध्यम से हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि जो सरकार की जो गलत नीति है, जो बिना संवाद किए, बिना पार्लियामेंट में डिस्कशन की इस तरह के जो योजना लाया जा रहा है, उसका हम लोगों को विरोध करना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। मोतिहारी पूर्वी चंपारण। मैं इस अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध करता हूँ। जब तक कि सरकार इसको वापस नहीं लेता है, जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। मैं पूर्व जिला परिषद ढाका 48 से जहांगीर आलम। सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लाए गए ये अग्निपथ योजना का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और मजबूती के साथ भारत के नौजवानों के साथ हम लोग खड़े हैं, और जहां भी जैसी भी जरूरत पड़ेगी हम लोग उसके साथ खड़े हैं। सरकार को इस योजना को वापस लेना है, क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सरकार 2014 से पहले 2 करोड़ रोजगार देना चाह रही थी, आज तक 2 करोड़ रोजगार का कोई अता पता नहीं है। ये ऐसी योजना लाई है सरकार जिसमें नौजवानों का भविष्य खतरा में है। इसलिए हम लोग मजबूती के साथ नौजवानों के साथ खड़े हैं, और जब तक हम लोग इसको, अगर सरकार वापस नहीं लेती है, तो सड़क से संसद तक जो है ना हम लोग जो है ना विरोध करेंगे, और निश्चित जो है ना इस योजना को वापस करना होगा सरकार को। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।